आज मेरी स्टोरी सुनने के लिए एक पॉडकास्ट अरेंज किया है। ये मेरे लाइफ का मतलब बहुत बड़ा मोमेंट है सर। और इंटरव्यू देता तो कहीं तो सिलेक्ट हो जाएगा और कहीं पे सिलेक्ट होने के बाद जो सैलरी आएगी उसके बाद वो छोड़ा नहीं जाता। तो अपना एम फिक्स था कि टीचिंग मतलब टीचिंग। तो काफी 2024 में वो काफी फेलियर जैसा था। मेरा फोकस इधर भी नहीं हो रहा था, इधर भी नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। ट्रेजेडी हुआ कि आई लॉस्ट माय फादर ड्यूरिंग कोविड। सो पूरा फैमिली का जिम्मेदारी मुझ पे आ गया। तो अभी कमाना तो था, तो उसके लिए मैंने पोस्ट ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। शायद 22 तारीख को मैंने जामुन छोड़ के अपना छोटा सा गाँव छोड़ के पुणे चल गया था। और इस 22 तारीख को मेरे लिए सिर्फ मीटअप है कि लाइफ की सारी चीजें छोड़ेंगे, लेकिन ये जो डिसीजन लिया इसको क्या करना है प्रूव करके दिखाना है। कसं काय महाराष्ट्र, आज आपल्या बरोबर आहेत आपले प्रवीण सर एरा। प्रवीण सर का पूरा दौरा चल रहा है अभी। और ये जो सर है, इन्होंने इतने कम टाइम में इतना कुछ दे दिया महाराष्ट्र के बच्चों के लिए। कहाँ छुप के बैठे थे सर, और मतलब हीरे की जो तलाश होती है ना, बहुत मुश्किल होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जोरदार तरीके से स्वागत किया जाए अपने प्रवीण सर का। और प्रवीण सर के लिए आज हम कुछ कठिन प्रश्न लाए हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे जानना चाह रहे ये पर्दे के पीछे जो अपने सर है उनकी लाइफ के अंदर क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। बहुत सारे फनी इंसिडेंट और मोटिवेशन बहुत कुछ है। तो बने रहो एंड ऑफ द पॉडकास्ट तक। बढ़िया सर, ठीक है, चलिए चालू करते हैं। वेलकम सर, आपने इनवाइट किया इसके लिए थैंक यू। और आज मेरी स्टोरी सुनने के लिए एक पॉडकास्ट अरेंज किया है। ये मेरे लाइफ का मतलब बहुत बड़ा मोमेंट है सर। डेफिनेटली सर। अरे और भी बहुत सारे पॉडकास्ट होंगे सर आपको, और बहुत सारा मतलब मचाना भी बाकी है। अभी तो बस शुरुआत है। मुझे आया सर 2-3 कॉल आए महाराष्ट्र के पॉडकास्ट के लिए, लेकिन मैंने सोचा नहीं, पहला वेदांतु के साथ ही करेंगे। अच्छा, तो बढ़िया, ये सब यहाँ पे सारी स्टोरी रिवील कर दूंगा, फिर बाद में लेते रहेंगे बाकी पॉडकास्ट। सर, तो आपने मेरे ख्याल से कुछ तो अपना करियर के बारे में सोचा होगा। तो कभी आपने सोचा कि आप टीचर बनोगे? मतलब सर मैं बताऊं, वैसे मैं इंजीनियर हूँ। हाँ, अब मैं भी इंजीनियर ही हूँ। वेरी गुड। तो वही है, सबकी कहानी वही है, बट सबका थोड़ा थोड़ा रहता है, कुछ मसाला रहेगा। हाँ, तो मेरा ना मतलब 10 तक बढ़िया था। मैं टॉपर था स्कूल का। तो घर वालों ने सोचा इसको इंजीनियर बनाते हैं, मैंने सोचा इंजीनियर बनते हैं। और मुझे किसी ने बता दिया कि इसमें ना जल्दी जॉब लग जाती है। तो मैं पॉलिटेक्निक में चला गया। उस हिसाब से सिर्फ एक डायलॉग पे मेरे दिमाग में पॉलिटेक्निक लेते टाइम सिर्फ एक डायलॉग था कि इसमें जल्दी जॉब लग जाती है। जैसे हम फर्स्ट ईयर में गए, उन लोगों ने वो वर्कशॉप में लेके गए, आरी वारी दी और काटो और मैकेनिकल काम आपको होता है। तो वही मुझे पता चल गया कि ये तो मुझसे होने से रहा। बट दूसरी चीज थी सर, मुझे ना पढ़ाई में काफी इंटरेस्ट था। मतलब इतना अच्छा कि मैं फर्स्ट ईयर में मैथ्स फोड़ दिया, वहाँ पे जाके टॉपर आ गया मैथ्स में। तो सारी चीजें होती रही, तो मुझे पता चल गया था कि हमें पढ़ाई से रिलेटेड कुछ करना है, बट जॉब होगी नहीं। तो पढ़ाई से रिलेटेड बट जॉब नहीं, तो ऐसी एक ही चीज थी, टीचिंग। तो मैंने सोच लिया कि वही से मैंने 17 साल की उम्र में से फिक्स कर लिया था कि अभी टीचिंग ही करनी है, और कुछ भी करो टीचिंग ही करनी है। तो इसलिए ना मैंने कॉलेज में जो अपना ये होता है इंजीनियरिंग के लिए गए, कॉलेज में टॉप आ गया गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में। तो इंजीनियरिंग में जाने के बाद ना वो एक TNPCL होता है। अच्छा, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट। वही, तो उनको डॉक्यूमेंट देने रहते हैं कि डॉक्यूमेंट दो, फिर वो आपको कॉल करेंगे इंटरव्यू के लिए, सारी चीजों के लिए, फिर प्लेसमेंट होगी। मैंने डॉक्यूमेंट ही नहीं दिए। अच्छा, कॉन्फिडेंस था कि हो जाए। नहीं, वो कॉन्फिडेंस नहीं। मुझे ये पता था अगर मैं डॉक्यूमेंट देता हूँ और इंटरव्यू देता हूँ तो कहीं तो सिलेक्ट हो जाएंगे। और कहीं पे सिलेक्ट होने के बाद जो सैलरी आएगी उसके बाद वो छोड़ा नहीं जाता। तो अपना एम फिक्स था कि टीचिंग मतलब टीचिंग, तो वही करना था। तो जैसे इंजीनियरिंग खत्म भी नहीं हुआ था, 3rd ईयर से मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया लॉकडाउन की वजह से। तो बहुत सारे लोगों ने बोला होगा, मॉम डैड ने बोला, या फिर आपके परिवार वालों ने, या फिर किसी रिश्तेदार ने या दोस्त ने कुछ बोला होगा, अरे क्या कर रहे हो टीचिंग वगैरह, मतलब सबका मतलब जब मैं बोलता था ना लोगों को कि नहीं मुझे टीचिंग करनी है, मुझे ये जॉब में इंटरेस्ट नहीं है, तो सब ऐसे हंस के लेते थे, है ना। सबको लगता था कि ये सिर्फ बोल रहा है, ये करेगा नहीं, क्योंकि बाद में जॉब लगने के बाद कौन टीचिंग करता है। तो मैं पोस्ट ऑफिस में भी ज्वाइन हुआ था कुछ दिन के लिए, तो वो भी छोड़ दिया मैंने कि नहीं ये चीजें करनी ही नहीं है। मेन फोकस है टीचिंग, क्योंकि मजा बहुत आता है सर। आपको ही पता होगा कि जो प्यार मिलता है ना उसके बाद, वो अनएक्सपेक्टेड चीज है, वो आप पैसों में खरीद नहीं सकते, कहीं भी नहीं मिलेगी आपको, वो जो टीचिंग में मिलती है। तो वो वाला प्यार के लिए तो वो डिसीजन आपने लिया, इसलिए आजकल इतने सारे बच्चे जुड़े हुए हैं और इतना प्यार बना हुआ है। तो एक डिसीजन ही मतलब आपके लाइफ के अंदर इतना बदलाव ला सकते हैं। तो आपको भी मतलब आगे सोचना है कि जो आप सोचोगे, चाहे भले ही बाकी के लिए लोग क्या भी बोलेंगे, आपको सोचना नहीं इतना ज्यादा, अपना बिलीव कर लो और उस पे काम करते रहो, एक दिन हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। तो सर, आपने ऑनलाइन से चालू किया ऑफलाइन? नहीं सर, ऑफलाइन, प्योर ऑफलाइन। अच्छा, मतलब वो मजबूरी भी थी, पर मतलब चाहता तो नहीं था, लेकिन वो मजबूरी थी ऑफलाइन करना। तो कैसे एक ऐसा था कि कॉलेज में सोच लिया था कि ऑनलाइन पढ़ाएंगे तो बहुत लोगों तक पहुंच पाएंगे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हम कॉलेज से घर गए,
एंड देन वहाँ थोड़ा ट्रेजेडी हुआ कि आई लॉस्ट माय फादर ड्यूरिंग कोविड, सो पूरा फैमिली का जिम्मेदारी मुझ पे आ गया। तो अभी कमाना तो था, तो उसके लिए मैंने पोस्ट ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। अभी पोस्ट ऑफिस का लेकिन काम, घर का टेंशन, वो पोस्ट ऑफिस का टेंशन, वो मैनेज नहीं हो रहा था। तो फिर आई अपनी हॉबी काम में, वो कहते हैं ना कि प्रेशर आए तो हॉबी फॉलो करो, तो अपनी हॉबी थी टीचिंग। तो शुरू कर लिया मैंने, पढ़ाना शुरू कर दिया। तो कितने बच्चे आएंगे पहले बैच में? 4-5 बच्चे। हाँ, 4 लड़कियां। अच्छा, 4 लड़कियां थी। वो चारों लड़कियां दिन भर बैठती थी, पढ़ाई करती थी। वो 2021 की 10वीं की पहली बैच, 10th की 4 बच्चे मैंने पूरे साल भर पढ़ाए। अच्छा। इवन उनके पेपर भी नहीं हुए कोविड की वजह से, लेकिन उन बच्चों को जितना दिल से पढ़ाया ना मैंने कि बहुत बढ़िया। उसमें से एक बच्चे ने बोला था कि सर आप टेंशन मत लो, जब मतलब सावित्री फुले इन्होंने स्कूल शुरू की थी तब उनके पास भी 4 ही बच्चे थे, लेकिन आज देखिए उनका कितना नाम है, उनके पास उन्होंने स्कूल की तभी हम सीख पा रहे हैं। तो आप भी शुरू कर दो, आपका भी बढ़ जाएगा। बहुत बढ़िया, मतलब बच्चे ने मोटिवेशन दिया, ये बढ़िया होता है। हाँ, ऐसा नहीं होता कि हर टाइम टीचर ही मोटिवेशन दे। वो सेंटेंस अगर मुझे आज 5 साल भी बाद याद है, 2020 की बात है, तो 2020 से 2025 तक वो चीज याद है। तो उस एक सेंटेंस के भरोसे मैंने 3 साल मेहनत की। 3 साल 2 साल कुछ भी वैसे ऐसा नहीं हुआ कि अगर मैं बहुत कुछ ज्यादा कर रहा हूँ, लेकिन 2 साल तक उसी एक सेंटेंस ने मुझे बनाए रखा कि तेरे को करना है। तो पहले बार 4 बच्चे, उसके अगले बार 40 बच्चे, फिर उसके अगले साल 400 बच्चे, अपनी खुद की एकेडमी। और ऑफलाइन में मस्त फोड़ा सर। ऑफलाइन में इतना फोड़ा, ऐसा मस्त चला। तालुका के ठिकाने, ऊपर से तालुका टॉपर, 3 तालुका टॉपर मेरे एकेडमी से आए, तो बढ़िया चल रहा था। तो उसमें घर बन गया, खुद का घर हो गया, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो एट द एज ऑफ 24 मैंने अपना खुद का घर बनाया, गाड़ी वाड़ी ले ली। फिर एकदम ऐसा हो रहा था कि अभी सेट है। पर फिर उसके बाद सोचा कि जो सपने छोड़े हैं, जो आपने सोचा था ऑनलाइन पढ़ाना है, ऑनलाइन पढ़ाना ज्यादा पूछा, तो उसका सोच रहा था मैं 1 साल। तो 1 साल, पिछले साल में मैंने काफी ऑनलाइन और ऑफलाइन मिक्स किया। मिक्स पता है मतलब कि ऑफलाइन चालू रखना है, लेकिन उसके साथ भी क्या करना है, ऑनलाइन भी करेंगे, यूट्यूब पे वीडियो डालेंगे, कुछ करेंगे। उसलिए स्टूडियो वहां पे सेटअप कर दिया था, बट वो हुआ नहीं सर। 1 साल में तो वो मतलब ऑफलाइन और ऑनलाइन होता ही नहीं सर, क्योंकि ऑफलाइन हमें पैसे देता है, ऑनलाइन कुछ नहीं देता है। तो वो चीजें साथ में हुई नहीं मेरी। तो काफी 2024 ना वो काफी फेलियर जैसा था। मेरा फोकस इधर भी नहीं हो रहा था, इधर भी नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन पैसे अच्छे खासे आ गए थे, तो सोचा बाद में देखते हैं। अच्छा, तो फिर ऑनलाइन सडनली कहाँ से आ गया? मतलब पूरा, मतलब ऑफलाइन से अगर एक टीचर को निकलना है ना, तो उसको इधर एक मजबूरी रही होगी, या फिर कुछ बहुत बड़ा मोटिवेशन रहा होगा, या फिर कुछ बाय चांस हो गया? नहीं, बाय चांस नहीं था। हाँ। उसके लिए 2 रीजन थे। हाँ। एक तो मैंने ना वो ऑफलाइन कर रहा था ना, तो ऑफलाइन मस्त चल रहा था सर, बट ना फिर अचानक ऐसे लगा एक दिन मुझे, ऐसे बैठे बैठे होता है नहीं कि अभी छुट्टियां चल रही है, सब चल रहा है, तो ऐसे लगा कि यार ऑफलाइन तो बढ़िया चल रहा है अपना, अब इससे बढ़िया किसी को ऑफलाइन चल ही नहीं सकता। अब एकेडमी है, सब है, बढ़िया है। पर एक चीज थी कि ये एंड तक कहा जाएगा। मतलब गांव का ऑफलाइन एकेडमी आप भी होता है कि मैंने वहां जाके कुछ टीचर्स को रिप्लेस किया, उनकी जगह पे मेरी एकेडमी चलने लगी। तो कुछ दिन बाद ऐसे होगा कि इसमें कोई मुझे रिप्लेस करेगा, जो कि होना ही है। तो वो ऑफलाइन का वही लाइफ थी। तो मैंने सिर्फ इतना सोचा कि क्या सच में ट्राई करें, ऑनलाइन हो जाएगा ऐसे सच में। पर मैंने सोचा कि साल भर किया है, बट हुआ नहीं है। पर मुझे एक था कि अगर हमने दिया भी तो नहीं है, दिल से होता है ना, दिल से मतलब पूरा एफर्ट डालना है, पूरा एफर्ट डाला तो नहीं है। तो सोचा एक काम करते हैं, पूरा एफर्ट डाल ही देते हैं। अच्छा, क्यों बाद में 30s 40s में जाके रिग्रेट करें? कैसे लगेगा ना बाद में जाके, यार उस टाइम पे अगर ऑफलाइन छोड़ के ऑनलाइन कर लिया होता ना, तो आज मेरा भी नाम होता। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि 2020 में मैंने ऑफलाइन छोड़ के अगर ऑनलाइन किया होता तो मैं क्या फोड़ता उसमें। तो वो 4 साल बाद ये बोल रहा हूँ, 4 साल बाद यही बोल, कुछ नया बोल, कुछ तो खुद को कोसने से अच्छा बेटर ऑप्शन है कि चलो ट्राई करते हैं। तो मैं अपनी थोड़ी सी सेविंग ली, थोड़ी सी सेविंग मतलब 3-3.5 लाख रुपए की सेविंग थी, और मैंने पुणे शिफ्ट कर दिया। अच्छा, पूरा ऑफलाइन बंद करके। अच्छा, अब ये तो बहुत बड़ा डिसीजन है सर, मतलब बहुत गट्स लगे होंगे। गट्स मतलब गट्स के साथ साथ वो सहना भी पड़ा गालियां। हाँ, फिर तो सारे रिलेटिव आके धूम धड़ाम, पहले तो बने टीचर और फिर बाद में छोड़ दिया ऑफलाइन जो अच्छा खासा चल रहा है। वही। तो उसमें ना मतलब सारे रिलेटिव्स ने समझाया, मतलब मोस्टली जो भी दोस्त थे उन लोगों ने समझाया कि इतना अच्छा चल रहा है, क्यों छोड़ रहा है, क्या जरूरत क्या है इतनी, और ऑनलाइन का क्या ही है, ऑनलाइन में कुछ नहीं है रखा, ऑनलाइन तो इसके साथ साथ कर ले, यही से कर ले। पर मुझे पता था कि ये चीजें यहाँ से नहीं पॉसिबल, हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, ऐसी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा जहां मुझे एटमॉस्फेयर मिलेगा। सारी चीजें तो मैंने सोच लिया कि शिफ्ट करते हैं। लेकिन एक बात थी, मम्मी ने कभी नहीं रोका। मतलब मम्मी का ऐसा था कि ऐसे भी कभी नहीं बोला कि तू टीचिंग मत कर, तू जॉब कर ले, वो अच्छा रहेगा। तब भी कोई नहीं बोला कि टीचिंग कर ले, वहां पे आने अच्छा किया। पर उसके बाद ना यहाँ आने के लिए जो मम्मी ने सपोर्ट किया ना, मैंने सिर्फ इतना बोला की मम्मी ऐसा चाहता हूँ मैं की मराठीमध्ये घरी बोलतो, तर घरी सांगितलं आई म्हटलं माझा असा विचार की आपण ऑनलाईन सुरू करायचं, ऑफलाईन बंद करतो मी, आणि यासाठी आपल्याला पुण्याला जावं लागेल। तो मम्मी का एक ही रिस्पॉन्स था, ठीक है मग तू जर विचार केलाच आहे तर जाऊ मग। अरे इतना अगर सपोर्ट मिल रहा है ना, अगर सब मॉम डैड का अगर
इतना प्यार और सपोर्ट मिल जाए बच्चों के लिए, इतना मतलब खुशी का दिन होगा सर। वो मतलब तो मैं वो वहां सबसे पे बड़ी चीज मैं है। वहां पे सबसे ज्यादा खुश था कि रिलेटिव क्या ही, तुम्हें पता है कि समाज कोई काम में नहीं आता। वो जो वो लोग कहते फैमिली हैं ही ना मैटर कि करती है। वो चार लोग क्या कहेंगे, वो चार लोग कुछ नहीं कहते। तो वो चार लोग कुछ काम करिए, उनके लिए काम ही नहीं करना है, तो वो चार लोग तो कहते रहेंगे, उससे अच्छा घर वाले क्या कहते हैं। तो मेरे लिए तो बराबर है। मम्मी सबसे बेस्ट काम है कि मम्मी ने जो बोला वो करना है। तो मम्मी ने अगर बोला है कि करना है, जा सकते हैं, तो मैंने 7-8 दिन में वो सब कुछ वहाँ का सेशन खत्म बाप किया। रे। और जैसे मार्च खत्म हुआ मैं हाँ, पुणे में आया, और पुणे में आके मेरा थॉट था कि हम यूट्यूब पे ऐसे वीडियो डालेंगे, ऐसे वीडियो डालेंगे, आग लगा देंगे 3 महीने तो ये में। पिछले साल की बात है पिछले साल दो है ना? मतलब मैंने शिफ्ट किया था 22 मार्च 2024 को, अच्छा, एग्जैक्ट 22 मार्च 2024 को मैंने अभी शिफ्ट हो किया गए था। ऑलमोस्ट एक साल एक हो साल गया। हो जाएगा 22 तारीख को, अभी एक साल पूरा हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑनलाइन तो चल मतलब ऐसे शिफ्ट तो हो गया है कि चलो यही करना है अभी। तो सर उसके बाद आपने जब चालू किया ऑनलाइन, मतलब ऐसा तो नहीं कि पहले दिन बहुत सारे व्यूअरशिप आ गई पहले है दिन ना? अब जो दिख रहा है और हाँ। जो तब था उसमें तो बहुत जमीन आसमान का फर्क है, बट फिर भी एक साल तक आपने उसको बनाए रखा। Right. कि भले ही जितने भी कम बच्चे आ रहे नहीं आ रहे, फिर भी आपने चालू रखा है कि नहीं? तो उसमें कुछ ऐसा लगा कि अभी मैं छोड़ देता हूँ यार, नहीं होगा, या फिर आपको लगा नहीं आगे जाके कुछ ना कुछ तो मचा लेंगे? सर एक बात बताऊं, मतलब मैंने शुरू किया, मुझे लगा था कि अपने पास ऑफलाइन के बच्चे हैं, हाँ, वो सपोर्ट है, सारे बच्चे यूट्यूब पे आ जाएंगे। नहीं सर पहले 1 महीना मुझे लगा था मैं फोड़ दूंगा, मैंने इतनी ही मेहनत की जब अभी कर रहा हूँ। हाँ, पहले महीने में कुछ नहीं हुआ सर, मतलब मेरे 750-800 सब्सक्राइबर तो पहले ही थे, गांव से लाए थे, उसके 1000 भी नहीं हो रहे थे सर। पहले अच्छा। 3 महीने लग गए मुझे वो 750 को 750 600 थे, 600 से 1000 पहुंचने में। क्या बात है। 3 महीने मतलब रोज का 1 सब्सक्राइबर बढ़ रहा है, 2 सब्सक्राइबर बढ़ रहा है। लाइव जाता हूँ तो कितने बच्चे होते थे, 1 2 1 2 1 2। वो जो ऑफलाइन के बच्चे थे वो भी लाइव आना नहीं चाहते, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ना ये दो अलग टाइप के स्टूडेंट होते दो हैं। अलग टाइप के स्टूडेंट, वो अलग ही है, वो बच्चे आ ही नहीं रहते ऑनलाइन के लिए। तो ये काफी मुश्किल चीज हो गई थी मेरे लिए। इवन 3 महीने बाद मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया था जॉब के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि पुणे में अपने पास सेविंग है तो चल जाएगा। लेकिन वो सेविंग इतनी जल्दी खत्म हो रही थी, क्योंकि पैसा आ रहा हो और जा रहा हो तो कुछ लगता नहीं, लेकिन जो पास है वो जाने लगे। तो हर महीने में 30-40 हजार जा रहे हैं, हर रूम का रेंट, वो सारी चीजें, मम्मी का मेडिसिन, मेरे कुछ खर्चे, तो वो सब कुछ ना 30-40 हजार महीने के जाने लगे। तो 3 महीने में 1 लाख खत्म हो गए पहले 1 महीने में। तो पहले 3 महीने में जब 1 लाख खत्म हुए, मुझे डायरेक्ट कैसा रियलिटी शॉक लगा कि अरे ये चीज तो काफी डेंजर है, ये होने से रही। तो मैंने जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू किया। तो एक बात बताऊं सर, कहीं जॉब नहीं मिली। इवन मैंने ऑनलाइन में वेदांतु में भी अप्लाई किया, काफी एकेडमी में अप्लाई किया, ऑफलाइन में भी अप्लाई किया कि मुझे ले लो यार, कोई तो भी पढ़ा दो, मुझे एक्सपीरियंस ऑफलाइन का। लेकिन वही होता है, ऑफलाइन का एक्सपीरियंस कोई पूछता नहीं है, क्योंकि आपने वहां कुछ भी किया हो उसका कोई प्रूफ नहीं है खुद की एकेडमी का। तो ना सर किसी ने 10,000 वाली भी जॉब नहीं दी। अरे बाप रे। तो ऐसा हुआ कि छोड़ो ये चीज तो होने से नहीं, अभी खुद को प्रूव करना ही है। तो ये बात है सर जुलाई महीने की, कि जुलाई महीने में सोच लिया था कि अभी कुछ भी कर ले तू, पर अपने आप को प्रूव करना ही है। तो मैंने फिर से मेहनत चालू की कि यूट्यूब ही करेंगे, और फुल जोर से अप्लाई किया। दिवाली तक मैंने सोचा था कि कर ही लेंगे। तो दिवाली तक पहुंचते पहुंचते हम इतना तो हो गए थे कि हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया था, अपने वो पैसे आने शुरू हो गए थे। पैसे बहुत आ रहे थे, मतलब 17 रुपए 18 रुपए दिन के आ रहे थे, मतलब बहुत था सर। मतलब इससे मतलब कितना, एक वड़ा पाव भी नहीं आ रहा होगा। एक वड़ा पाव आ जाता था, एक वड़ा पाव दिन का। तो ये चीजें होती थी, पर पैसा आना शुरू हो गया। तो मुझे पता चल गया था कि हाँ इस रास्ते पे जाएंगे तो कुछ ना कुछ आगे जाके है। तो वो करता रहा। फिर दिवाली खत्म, मैंने दिसंबर तक खींचा कि उसको खींचना है, कुछ भी करो इसको खींचना ही है। तो दिसंबर तक खींचा, लेकिन वहां तक सब खत्म हो गया था। सेविंग मतलब डायरेक्ट आ गई थी, अभी 40,000 50,000 तक सेविंग बच गई थी। उसके बाद 1 महीना मैंने किया, और उसके बाद सेविंग सच में, वैसे उसमें मम्मी का थोड़ा तबियत का इशू आ गया था, तो ये मेरे थंब का इशू आ गया था, वो लिगामेंट टूटने की वजह से। तो उसके बाद ना सेविंग बची थी सर 3,000 रुपये, और मेरे रूम का रेंट था 12,000। अब इस मोमेंट पे मैं था कि यहाँ से आगे कर्जा लो और काम चलाओ, या तो ये उठाओ और वहां पे सीधा कहाँ पे जाओ, घर पे जाओ। तो यही प्लान बना था कि कुछ भी करो, रहना तो यही है, क्योंकि अगर ये छोड़ के गए तो हम हार गए, और हारना मंजूर तो है ही नहीं, क्योंकि वो कुछ भी हो जाए हार तो नहीं माननी है। कुछ भी करेंगे, कैसे भी मैनेज करेंगे, हार तो नहीं माननी है। तो उस टाइम पे ना जब आप मेहनत करते हो कुछ ना कुछ सहारा आ जाता है। जब आप खत्म हो, तब सहारा आया मुझे वेदांतु का। तो सीधा उधर से कॉल आया, और उससे पहले एक बड़ी बात हुई, मैराथन। तो एक मेरे पास एक स्टूडेंट है प्रणव करके, वो मेरे साथ होता है, 9th का बच्चा है वो, बट वो मेरे साथ ही रहता है। तो उसने वो एक आइडिया दिया कि सर आप मैराथन क्यों नहीं लेते? मैंने कहा मैराथन में क्या पढ़ाएंगे, बच्चे 1 घंटा तो बैठ नहीं रहे हैं। हाँ, तो इतना देर के लिए कैसे? तो उसने बोला कि नहीं वो कनेक्ट हो सकता है, ऊपर CBSE इसमें मैराथन काफी चल रहा है, तो आप एक बार ट्राई करो। तो 9th का बच्चे ने मुझे सजेशन दे रहा है कि, तो मैंने कहा ले लेते हैं, क्योंकि कोई भी अगर आपको नॉलेज देता है तो ले लेना चाहिए। मैंने मैराथन लिया सर, और वो लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। अच्छा। जहां मेरी वॉचिंग 40-50 जा रही थी लाइव में,
उस वीडियो में चली गई सर 330 340 तक। अच्छा। और वो मैराथन चला शाम के 5 बजे से, सारे काफी बच्चे थे उसमें, तो शाम के 5 बजे से लेकर रात के 3:30 तक। और रात के 3:30 बजे भी 170 180 बच्चे थे। अच्छा। जो रात भर बैठे थे, तो वहां पे चल गया। और पूरे महाराष्ट्र को उस दिन मैं दिख गया कि ये आदमी है, ये पढ़ाता है और अच्छा पढ़ाता है। तो उस दिन काफी मजा आया। उसके अगले ही दिन मुझे वेदांतु से कॉल आया कि प्रवीण सर ऐसा ऐसा है। तो उन्हीं मैडम का कॉल आया जिन मैडम को मैंने पहले अप्लाई किया था जून में। अच्छा। तो एक चीज तो होती है कि आपको खुद को प्रूव करके दिखाना ही है। तो वेदांतु में मैं जो आया हूँ ना, ये खुद को प्रूव करने के बाद आया हूँ, क्योंकि वेदांतु ऐसे किसी को लेता ही नहीं है कि चलो टीचर है तू आ जा। तो टीचर वो तो है, या वेदांतु में ना वो कल्चर ही नहीं है। वो फिल्टर बहुत ज्यादा है सर। वो हाँ। फिल्टर इतना है कि एक तो आप IIT NIT से आते हो, एग्जाम देते हो, सारी चीजें करते हो, तब एंटर करते हो, या फिर आप सेल्फ प्रूव चाहिए, प्रूव करो कि आपने प्रूव करना चाहिए कि आप किसी तो भी कहीं तो भी अच्छे से कर रहे हो वो काम पूरे हाँ। डेली। तब वेदांतु आपको बुलाता है, वरना बुलाता ही नहीं है। मैंने वो देखा है, क्योंकि मैंने खुद 3 बार अप्लाई किया, 3 बार रिजेक्ट हुआ, फिर खुद को प्रूव किया। तो खुद वेदांतु से कॉल आया कि सर आप बढ़िया कर रहे हो, एक काम करते हैं आ जाओ साथ में करते हैं। तो उसके बाद तो रेस्ट इज द हिस्ट्री। अभी जो देख रहे हो सर, उसके पहले 5000 हुए थे। तो मेरे एक स्टूडेंट ने ना एक वीडियो बनाया, तो वो स्टूडेंट ने वो वीडियो में लिखा है ऊपर कि दिस बॉय विल रूल द ऑनलाइन एजुकेशन सून। तो मैंने उसमें बोला है कि हाँ कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, अगले 5-6 साल दो। सर 1 महीना लग गया सर, बस 1 महीने में महाराष्ट्र तो हो गया सर। मतलब बहुत हो गया सर, क्योंकि मैथ्स और साइंस में हाईएस्ट वॉचिंग ली हमने, और लाइव में सुबह सुबह मॉर्निंग 4 बजे सेशन में। और ऑनलाइन के बाद तो ऐसा लग रहा है ना सर अभी ऐसे कि मजा आ गया। और ये जो अभी वीडियोस डल रहे हैं ना, उसके बाद वो रिलेटिव्स फोन करते हैं ना, जब हा क्या सुकून दिख रहे हो कि वो रिलेटिव्स फोन करते हैं, अरे प्रवीण बेटा बरेच दिवस झाले कॉल नाही तुझा, काही नाही, कसं चालू आहे, कसं आहे, तू दिसतोय, आमच्या गावातले मुलं सांगतात तुझ्याबद्दल की आता तू, आम्ही पण सांगतो तुझ्याबद्दल, हा शिक्षक झाला बघा, असं कि हाँ खूब चांगला विद्यार्थी, तो वो सारी चीजें आ जाती है। तो कभी भी ना आपको तारीफ ऐसे ये सर्कल से नहीं मिलेगी, आपको यहाँ से तारीफ बटोरनी शुरू करनी पड़ेगी। तो धीरे धीरे करके ना ये लोग तारीफ करना शुरू करेंगे, क्योंकि अपने पास वाले कभी तारीफ नहीं करते। बराबर, जब पूरा गांव तारीफ करेगा तब अपने रिलेटिव्स वो सारी चीजें तारीफ करेंगे। तो वो चीज तो है, तो आपको वो चीज सीखनी चाहिए। और मैं ना ऑल इन था सर। और जो बच्चा ना 11th-12th में अभी जाएगा ना, उसको कहता हूँ ऑल इन विद ब्लाइंड इज द बेस्ट थिंग। क्योंकि जब उतना आप जाते हो ना, तो सब जगह से हेल्प आती है, सब जगह से हेल्प आती है। और वो हो गया सर। अभी आपने देखा होगा महाराष्ट्र का यूट्यूब चैनल, हाँ, अरे मतलब वो मेरे लिए अभी भी मुझे लगता है सच में ये चीज लग रही है। कभी कभी ऐसा ना हो कि मुझे ना अचानक से आंख खुल जाए और लगे कि अरे ये तो सपना था। हाँ, ये मेरा सबसे बड़ा डर है अभी के टाइम पे, क्योंकि ये जो हुआ है हाँ, ये सपने से कम नहीं है। ये बहुत मिरेकल है। मतलब सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, पूरे भारत में मेरे को लग रहा है इसके बारे में चर्चा हो रही होगी। क्योंकि मैंने देखा अभी काफी 1-2 दोस्तों से भी पता लगा मुझे कि नॉर्थ में भी और साउथ में भी आपकी चर्चा चालू हो गई है कि अरे महाराष्ट्र में ना कोणतरी झंडा मतलब फडकावला है। बरोबर। अब सर अभी मेरे को लग रहा है कि आपके जिंदगी में सबसे बड़ा दिन आने वाला है कि आ चुका है? हाँ, सबसे बड़ा दिन क्या तो ये है 22 तारीख। अच्छा, वो 22 तारीख से 2024, मतलब वो सपना देखा था। हाँ, वो सपना देखा था कि ये चीज हो जाएगी 10-12 सालों में। अच्छा, वो चीज ना इसी 22 तारीख को है। तो एग्जैक्ट 1 साल पूरा हो जाएगा मुझे पुणे में, कि मैंने ऑनलाइन का सपना देख के पुणे में, तो मतलब क्या मुहूर्त निकाला है। वो मुहूर्त इतना अच्छा निकाला है, वो कुछ प्लान नहीं है, पर वो उसी दिन आना था शायद कि 22 तारीख को मैंने जामोद छोड़ के, मतलब अपना छोटा सा गाँव छोड़ के पुणे शिफ्ट किया था। और इस 22 तारीख को मेरे लिए सर मीटअप है, यूट्यूब मीटअप, वो भी इतने बड़े मॉल में। मतलब मैं मजा आने वाला है। मजा मतलब मैं सिर्फ वहाँ पे मम्मी को लेके जाना चाहता हूँ, मम्मी को वहाँ बिठाना चाहता हूँ लास्ट रो में एकदम आखिरी में। और जब मैं एंट्री करूंगा, वो जो बच्चों का प्यार मुझे स्कूल में दिखा है, अभी मैं स्कूल में गया था तो अरे मतलब काफी बढ़िया प्यार मिला बच्चों से। वो प्यार अगर वहां पे मिल जाए मम्मी के सामने, मैं सिर्फ ये सारी चीजें हुई ना, वो मम्मी को दिखाना है कि मम्मी देख लो अब खुश हो। आपने बोला, आपने आशीर्वाद दिया, आपने हाँ बोला, और देखो इसका नतीजा ये। हम ये चीज अब समझते हैं, ये बच्चे समझते हैं, मुझे पता नहीं, इस उम्र में वो चीजें समझ में नहीं आती। बट ना तुम आगे जाके समझ जाओगे 25-26 की उम्र की, कि फैमिली सबसे बेटर होती है। वही है, फैमिली ही आपके लिए सब कुछ होती है। और जो चीज मम्मी पापा के आंखों में वो खुशी देखनी है ना, वो चीज उससे बेहतर कोई चीज नहीं। जब आपकी मम्मी आपके पापा आपका वो देखेंगे, एक लेवल देखेंगे, एक आपको सक्सेसफुल होते हुए देखेंगे, उसके बाद जो उन्हें खुशी मिलेगी ना, उससे बढ़िया खुशी आप उन्हें कुछ भी नहीं दे सकते। आप कुछ चीज खरीद के दो, कुछ ये कोई मैटर नहीं करता। वो आपका सिर्फ आपको सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहते हैं। और मैं भी वही चाहता हूँ कि मम्मी के सामने एक बार मम्मी को स्टेज पे बोलूंगा, मम्मी
खुश आहे ना आता. तर मग ती आईच्या चेहऱ्यात जी अशी चमक असेल की अरे यार माझ्या मुलासाठी एवढे मोठे लोक आले त्यासोबत फोटो काढते, किती छान गोष्ट आहे सर. खूप छान गोष्ट आहे सर. मलाच आता वाटतंय की म्हणजे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि क्या मतलब क्या माहौल होगा सर, माहौल होगा वहाँ वो डायलॉग वहां पे क्या चमकेगा चमकेगा. जब मम्मी क्या वो रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करना है. कि बिल्कुल. वो लाइफ का ना सबसे बढ़िया सीन होगा. तो वो Actually. सबसे बड़ा दिन है मेरे लिए कि मम्मी को सिर्फ उतना दिखाना है मुझे कि मम्मी देखो तुम्हारा Best. बेटा स्टार बन गया है अभी. यार सबको आना है यार. मतलब ये मोमेंट का ना मतलब मेरे को लग रहा है सब बच्चों के लिए एक मोटिवेशन फॅक्टर होगा. हा. इनफॅक्ट आई वडिलांना पण यायला पाहिजे की सगळ्यांनी आपल्या मुलांना म्हणजे असं प्रोत्साहन द्यावं आणि पुढे जायला म्हणजे आशीर्वाद द्यावं, त्यांना म्हणजे एक प्रॉपर एनवायरनमेंट दे. ये सब होना चाहिए. और मुझे लग रहा है ये सब है ना वेदांतों के अंदर और हमारे पूरे महाराष्ट्र फैमिली के अंदर ये कल्चर है कि हम अपने आप को तो ग्रो होता हुआ देखना चाह रहे हैं, बड़ा टीचर बनाना चाह रहे हैं. हम चाहते हैं कि सारे बच्चे अपन से आके पढ़े और इसके साथ साथ सारे महाराष्ट्र में हर एक बच्चे को मतलब गांव का बच्चा, शहर का बच्चा, सबको क्वालिटी एजुकेशन मिले. राइट है ना. और एक प्रॉपर अच्छी सीट मिले जिससे मतलब कम से कम पैसे आपको लगे एक कॉलेज के एडमिशन करो, अच्छे से अच्छा आपका एजुकेशन कंप्लीट हो, क्योंकि इसी से आपके घर वाले खुश होने वाले. बराबर है. उनको बाकी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता. आप जब सक्सेसफुल होगे ना, आप चमक देखना हो चमक, और वो चमक मैं खुद भी देखना चाहता हूँ. आप भी उसके लिए काम करो और जितना हो सके उतना काम करो, क्योंकि वो चमक ना लाइफ में बार बार देखने को नहीं मिलती. तो जल्दी से सक्सेसफुल हो जाओ और इस चीज का मजा उठाओ. सर तो फिर कुछ आपका मतलब सजेशन है बच्चों के लिए या फिर कुछ टिप है इसके अलावा कि सर आगे मेरी के तो लाइफ एक में? मतलब मैं भी वही फॉलो करता हूँ और बच्चों तुम्हें भी वही फॉलो करना है कि एक सिंपल चीज है, वो है ऑल इन. ऑल इन मतलब समझ रहे हो कि जो चीज तुमने डिसाइड की है, देखो कोई भी डिसीजन गलत या सही नहीं होता है, वो होता है आपके हाथों में कि उस पर आप कितना काम करते हो. तो जब भी कोई डिसीजन लो ना, एक तो पहली चीज वो चीज डिसीजन लेते समय अपना मन बना लो. ये ऐसा नहीं करना है सर. ये बच्चे ना काफी, ये वाली जनरेशन ना काफी ऐसे सोच वाली है कि दूसरों को डिसीजन को अपने आप पे ले लेती है. पेरेंट्स के डिसीजन समझ लो, क्योंकि दोस्तों का डिसीजन समझ लो, किसी टीचर का डिसीजन, किसी रिलेटिव का डिसीजन, वो आप अपने आप पे ले लेते हो. तो एक चीज समझ लो, मन से डिसीजन लेना सीखो कि नहीं मुझे ये चीज करनी है, पर वो डिसीजन लेते समय आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए उसके बारे में. तो एक पहला तो डिसीजन लो, और दूसरा डिसीजन ले लिया है ना, अब पीछे नहीं हटना है. अब कुछ भी हो जाए उसके लिए काम करना ही है, क्योंकि वो चीज जिस दिन आप छोड़ोगे ना, उस दिन आप हार गए. अगर मैं ऑनलाइन टीचिंग छोड़ के जनवरी में, दिसंबर में सोच लेता कि अभी मेरे पास 50,000 है, इससे अच्छा है 50,000 खर्च कर दूं, इससे अच्छा है इसको लेके गांव में जाऊंगा, 50,000 में मेरा अगले साल का ऑफलाइन शुरू हो जाएगा और चल जाएगा. तो ये चीज कभी हो ही नहीं पाती सर. बराबर है. मैं वो वहां तक था कि एक ये मारेंगे फटका और यहाँ से पानी निकल जाएगा, और उससे पहले मैं अगर लौट जाता तो कितना बुरा लगता. तो लास्ट एक महीना मेरे लिए स्ट्रगल था. भगवान भी आपको लास्ट लिमिट तक चेक करता है जब कोई चीज बड़ी देने वाला हो, तो लास्ट चीज तक. तो याद रखना, आपको हमेशा ऑल इन जाना है. ऑल इन मतलब पूरी की पूरी ताकत उसी में झोंक देनी है, और उसके बाद वो चीज हो ही जाती है. बस छोड़ना नहीं है. कुछ बच्चे ना अभी छोड़ देने के मूड में ज्यादा होते हैं कि नहीं ये होगा नहीं होगा, मैं कुछ दूसरा कर लूंगा, लोग मुझे क्या बोलेंगे. फिर वो कुछ भी नहीं होता. फिर कुछ भी नहीं होता सर. जिस दिन आपको एक चीज छोड़ने की आदत पड़ गई ना, आप हर चीज छोड़ दोगे. इसलिए पहला जो 10वीं का डिसीजन होगा, 11-12 का डिसीजन होगा, उसमें कुछ भी डिसीजन लोगे ना, उसमें ऑल इन जाना है कि लाइफ की सारी चीजें छोड़ देंगे, लेकिन ये जो डिसीजन लिया है इसको क्या करना है, प्रूव करके ही दिखाना है. वो चीज करके ही दिखानी है. तो अच्छे से मेहनत करो, वो चीज हो जाती है. तो और इस पे तो मैं बिलीव करता हूँ कि करना है तो 100% करो, वरना करो ही मत. अभी तो मेरे को लग रहा है कि बच्चा लोग जो है अभी प्रवीण सर का एक फर्स्ट एपिसोड देखें. मतलब ये सीरीज का फर्स्ट एपिसोड नहीं बोल रहा हूँ, उनके लाइफ का ये एपिसोड 1 या शायद एपिसोड 2 होगा, है ना. अभी बहुत सारे एपिसोड आना बाकी है, अभी तो और बहुत सारे सीजन बनना बाकी है. तो आपको ये पूरे सीजन में, ये पूरे एपिसोड्स में जुड़े रहना है. और क्या आप इस पूरे क्या बोलते हैं सीरीज में आप किस तरह से भागीदार बनोगे, किस तरह से आप इसके मतलब क्या बोलते हैं मैस्कॉट बनोगे, कितने बच्चे आपके वजह से प्रवीण सर के साथ या फिर महाराष्ट्र वेदांत चैनल के साथ जुड़ते हैं, वो देखना अभी बाकी है. तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर लो यार, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये पहुंचा दो, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी है ना भूकंप आ रहा है. हाँ, बड़ा भूकंप आ रहा है. क्योंकि जो अगले साल प्लान हुआ है ना सर, वो इससे भयानक है, क्योंकि ये 2 ही महीने मिले थे. अगले साल तो एक पूरा साल है. उसमें जो 9th के बच्चे होंगे ना, वो सबसे ज्यादा वो नसीब वाले बच्चे होने वाले. 1 साल उनको मिलेगा सर, 2 साल और 2 साल बोर्ड तक. हाँ, पूरा तो बढ़िया मिलने वाली है चीजें. तो बस कुछ नहीं. और जो बच्चे मुझे जानते हैं, काफी बच्चे इस जर्नी के साथ थे, तो मैसेज कर दो. आपने अगर मुझे वहां से फॉलो किया है कि सर हाँ हमने आपको फॉलो किया है जब आपके 400, 500, 1000, 2000 सब्सक्राइबर थे तब से, क्योंकि तब बहुत मेहनत चल रही थी.
तो वो सारे बच्चे भी कमेंट कर दो कैसे लगा, बाकी चीजें कैसे लगी, क्योंकि बच्चे काफी खुश है सर। ये मेरी मतलब बच्चों को ऐसा लगने लगा है सर अभी कि वो मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ हूँ, वो मेरे साथ खुद सक्सेसफुल हुआ। तो ये हम दोनों की जीत है बच्चों, ये मेरा खुद का अचीवमेंट नहीं है, ये आपका और मेरा खुद दोनों का अचीवमेंट है। और आपके लाइफ में भी ऐसे गोल सेट करने के लिए, अचीव करने के लिए हमेशा हम और वेदांतु आपके साथ है। तो चलो सर, बढ़िया हुआ एक आपने मतलब इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी दिया मेरे स्टोरी सामने रखने के लिए। अरे नहीं, ये स्टोरी जो है बहुत मोटिवेटिंग है सारे बच्चों के लिए, सारे पेरेंट के लिए, और इवन जो आने वाले टीचर बनेंगे, इन बच्चों में से कई सारे बच्चे टीचर बनेंगे, तो वो भी गिव अप नहीं करेंगे। अरे सर, अगर कोई बच्चा मुझे मिलके बोलता है सर मैं आपके वजह से टीचर बना हूँ, तो ये मेरे लाइफ का वो मतलब हाईएस्ट पीक पॉइंट होगा, उससे बढ़िया चीज कोई नहीं होगा सर। अमेजिंग सर। तो मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले एपिसोड में, अगले पॉडकास्ट के लिए भी। तो तब तक के लिए बने रहो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो।